Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riyaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 1 है उसकी स्टेटमेंट क्या होगा था, फाइंड द dy ओवर dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल इफ। अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो तो हमने क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx फाइंड करना है। अच्छा, इसका हमने ये dy और dy कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने इसके क्वेश्चन नंबर को 1 को हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया और हर क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, उसमें भी हम देखें तो यही काम करते रहे हैं कि dy ओवर dx फाइंड करते रहे हैं। तो इसमें भी हमने उन्हीं 4 स्टेप को यूज करते हुए, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का dy ओवर dx फाइंड करना है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, अगर किसी ने मेरी क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो वो अगर कोई वीडियो देख ले तो उसको समझ आ जाएगी कि मैंने क्वेश्चन 1 कैसे सॉल्व किया है, तभी फिर उसको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सही समझ आएगा अगर वो 1 की वीडियो देख लेता है तो चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखें मैं क्या करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर मैं लेट कर सकता हूं, क्या करता हूं जी, y इज इक्वल टू, ये क्या है जी, x प्लस 2। ये देखें अब मेरे पास ये क्या है जी, यहाँ पर इक्वेशन 1 है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब ये देखें मैंने इक्वेशन 1 बनाया, तो जो हमने स्टेप नंबर 1 यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है चेंज लेके आते हैं। अगर हम y में चेंज लेके आएंगे तो x में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ y क्या है, डिपेंडेंट है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, y में क्या करेंगे, चेंज लेके आएंगे। तो चेंज क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस डेल x प्लस 2। ये देखें अब मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2 है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, चेंज लेके आए। तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, चेंज लेके आते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड, यानी कि इस इक्वेशन में से इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो अब मेरे पास क्या बनेगी, ये देखें y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, और y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर x प्लस डेल x, यहाँ पर क्या है जी, प्लस 2 माइनस क्या आएगा, x प्लस 2। ये देखें लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से मैंने माइनस किया, राइट हैंड को राइट हैंड से मैंने ये देखें माइनस किया है। तो अब हम क्या करते हैं, जरा ये देखें, अब मेरे पास ये क्या है, y प्लस का है, ये y माइनस का है। तो रिमेनिंग क्या बचा, डेल y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है जी, x प्लस डेल x, यहाँ पर क्या है जी, प्लस 2 माइनस, अब ये क्या है, x प्लस 2। ये देखें स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, माइनस किया। तो अब हम स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं कि डेल x को बोथ साइड डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में डेल x को बोथ साइड डिवाइड करते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा, डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, ये देखें तो x प्लस डेल x प्लस 2 माइनस यहाँ पर क्या है जी, x प्लस 2 ओवर क्या है हमारे पास, ये देखें डेल x है। अब हमने ये क्या किया, स्टेप नंबर 3 किया। अब स्टेप नंबर 4 में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ये देखें लिमिट क्या है जी, डेल x अप्रोच करेगा 0 को। अगर यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अगर लिमिट क्या है जी, अप्रोच करती है 0 को, यहाँ पर 0 आएगा तो ये क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यानी कि अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। उस वजह से फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, स्टेप को मैं अब यहाँ पर रैशनलाइज करता हूँ। ये देखिए ये क्या आएगा, डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, अब ये देखें ये क्या है मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर क्या है जी, x प्लस डेल x प्लस 2 माइनस क्या है जी, x प्लस 2 ओवर क्या है जी मेरे पास डेल x है। अब मैं ये करता हूँ कि इसको रैशनलाइज करता हूँ, नोमिनेटर को मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज कैसे करता हूँ, यानी कि इसका मतलब है हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे नोमिनेटर वाली वैल्यू को। ये देखें ये क्या आ जाएगा, x प्लस डेल x, अब यहाँ क्या है प्लस 2 माइनस यहाँ क्या है जी
एक्स प्लस 2 ओवर, अब ये देखें हम जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नोमिनेटर को, यहाँ पर जो माइनस का साइन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ये देखें ये क्या आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस क्या आएगा एक्स प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये साइन क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए ये क्या आएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ पर क्या है जी प्लस 2, अब ये माइनस आया तो एक्स प्लस 2, अब ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखिए एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 माइनस सॉरी प्लस एक्स प्लस 2, अब यहाँ पर ओवर क्या है मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए ये डेल एक्स है इनटू क्या है ये वैल्यू, ये देखिए एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ पर क्या है प्लस 2 प्लस ये क्या एक्स प्लस 2। ये देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ए की 2 माइनस बी की 2 हो तो ये हमारा किस इसके क्या आता है जी, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखिए हमने फार्मूला पढ़ा, ए की 2 माइनस बी की 2 किसके इक्वल है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जरा इस वैल्यू को गौर करें और फिर इस वैल्यू को देखें, ये देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, अब ये देखिए मेरे पास ये फॉर्म बन गई है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये क्या आएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आएगा मेरे पास एक्स प्लस डेल एक्स, अब ये क्या है प्लस 2, अब इसका क्या आएगा होल का स्क्वायर ए की 2, अब क्या है माइनस, अब माइनस बी की 2 मेरे पास क्या है एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर ओवर क्या है जी, ये देखिए ये क्या है डेल एक्स इंटू ये क्या है जी एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ पर क्या है प्लस 2 इंटू सॉरी प्लस 2 और साथ में क्या है प्लस इंटू एक्स प्लस 2 होल का क्यूब। अब ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा कि ये देखिए ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, ये देखिए यहाँ क्या आएगा डेल एक्स और डेल वाई ओवर डेल एक्स, अब यहाँ पर क्या आएगा एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर क्या है मेरे पास, ये देखें डेल एक्स इंटू क्या है जी यहाँ पर, ये देखें ये क्या आएगा एक्स प्लस डेल एक्स साथ में प्लस 2 होल का स्क्वायर रूट, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर रूट। अब ये देखें जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये प्लस का एक्स है, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, ये देखें जी रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा कि डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, ये देखिए ये डेल एक्स ओवर क्या है जी, जरा गौर कीजिएगा ये क्या है डेल एक्स इंटू क्या बनेगा यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ पर क्या है जी प्लस 2 प्लस ये क्या है जी एक्स प्लस 2। अब देखें जरा गौर करें कि ये क्या है मेरे पास, ये देखिए ये डेल एक्स है और ये क्या है डेल एक्स, इसको मैं क्रॉस कर सकता हूँ, तो रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, जरा गौर कीजिएगा ये क्या है डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू पर रिमेनिंग बचेगी क्या है जी 1 ओवर क्या आएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2, ये क्या आएगा यहाँ पर प्लस 2, अब ये क्या है जी मेरे पास यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर क्या है जी x प्लस 2। ये देखें ये करते स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये गौर कीजिए लिमिट डेल x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, ये क्या है डेल y ओवर डेल x, अब यहाँ पर भी हम लिमिट का अप्लाई करेंगे, तो डेल x अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, तो फिर ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी 1 ओवर ये क्या है जी x प्लस डेल x, अब यहाँ पर क्या है जी साथ में प्लस 2, यहाँ पर प्लस, अब ये क्या है जी x प्लस 2। ये देखें अब हम क्या करते हैं इसको, जहां पर डेल x है तो वहां पर हम क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं, यानी कि लिमिट को अप्लाई करेंगे, जहां पर डेल x है तो हम क्या करेंगे 0 को अप्लाई करेंगे, तो ये देखें मेरे पास ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी dy ओवर dx में चेंज हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, जहां पर डेल x है वह लिमिट अप्लाई करते हैं, ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखिए x प्लस 0, यहाँ पर क्या है प्लस 2, अब यहाँ पर क्या है जी x प्लस 2, ये देखें ये, तो अब हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, अब ये क्या बन गया यहाँ पर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2, ये देखें अब ये हमारे पास क्या बनेगा 1 ओवर, अब ये देखिए ये x प्लस 2 यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो ये फिर 1 और 1 ये क्या हो जाएंगे 2, अब ये क्या आएगा x प्लस 2, तो ये क्या है जी हमारा डेल y ओवर डेल x किसके इक्वल आया
1/2 इंटू एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा क्या है जी, हमने क्या किया, फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से 4 स्टेप को यूज किया, तो हमने dy ओवर डी फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आया 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। ये भी 2 वैसे है जैसे अभी हमने इसका पार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू, ये क्या है जी 1/x प्लस 2 होल का स्क्वायर रूट। अब मेरे पास ये क्या है जी इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए इक्वेशन 1 बन गया, तो हम वो 4 स्टेप यूज करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि चेंज लेके आते हैं। तो चेंज क्या आएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखिए ये क्या आएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा जी y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, अगर यहाँ पर चेंज लिया है तो x पर भी चेंज होगा, तो ये क्या आएगा x प्लस डेल एक्स प्लस 2। अब मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी बन गया, इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करते हैं, जरा गौर कीजिएगा कि स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 1 में हमने चेंज किया, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। तो इस ये देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 2 माइनस 1, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा गौर कीजिएगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई। ये देखें लेफ्ट हैंड से मैंने लेफ्ट हैंड को माइनस किया। अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें अब ये क्या बनेगा, जरा गौर कीजिएगा, 1 ओवर यहाँ पर क्या है जी x प्लस डेल एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर माइनस 1 ओवर क्या आएगा x प्लस 2। ये देखें हमने क्या किया कि 2 में से 1 को माइनस किया। ये देखें y के साथ ये y कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, डेल y इज इक्वल टू 1 ओवर यहाँ पर क्या है x प्लस डेल x, यहाँ पर क्या है प्लस 2 माइनस 1 ओवर क्या आएगा यहाँ पर x प्लस 2। ये अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो ये देखें ये क्या बनेगा, यहाँ पर डेल y इज इक्वल टू, ये देखें मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या है जी x प्लस डेल x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है, ये देखें अब हम क्या ले रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर x प्लस 2। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले रहे हैं, तो ये देखें ये डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, ये क्या आएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर माइनस है, तो फिर ये वैल्यू इससे के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग ये वैल्यू बच जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x प्लस डेल एक्स प्लस 2। ये देखें हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर क्या करते हैं, डेल एक्स को डिवाइड करते हैं बोथ साइड। चलिए मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ये क्या आएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये देखें ये डेल एक्स को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड किया, तो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पर क्या बनती है, ये देखिए x प्लस 2। अब ये क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या है जी x प्लस डेल एक्स प्लस 2। अब नीचे क्या है मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर x प्लस डेल एक्स, यहाँ पर क्या है जी प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है जी इनटू, ये क्या है जी x प्लस 2। ये देखें मैंने क्या किया, डेल एक्स को बहुत साइड डिवाइड किया है। अगर हम यहाँ पर स्टेप नंबर 4 जो है वो लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ये देखिए फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, अब मेरे पास ये इक्वेशन क्या है जी, ये देखें ये क्या है, यहाँ पर ये देखें ये x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है माइनस, ये क्या है जी मेरे पास, ये देखें x प्लस डेल एक्स प्लस 2 ओवर क्या है, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या है जी, ये देखें ये डेल एक्स इनटू, अब यहाँ पर क्या है जी x प्लस डेल एक्स प्लस 2 इंटू क्या है जी, ये देखें x प्लस 2। ये देखें अब मैं क्या करता हूं, इसी वैल्यू को नोमिनेटर को क्या करता हूं, मल्टीप्लाई भी करता हूं, डिवाइड भी करता हूं, यानी कि हम रैशनलाइज कर रहे हैं। ये देखें ये क्या करते हैं, ये देखें अब मैं क्या करता हूं, इसी वैल्यू को, ये क्या बनेगा x प्लस 2। अब ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस डेल एक्स, यहाँ पर क्या है जी प्लस 2 ओवर क्या है जी मेरे पास इसी वैल्यू को, ये क्या आएगा x प्लस 2, यहाँ पर क्या है x प्लस डेल एक्स प्लस 2। ये देखें हमने क्या किया, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, लेकिन जब हम रैशनलाइज करेंगे तो साइन जो है माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये देखें ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब हम क्या करते हैं,
नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए ये क्या है, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, ये देखें ये क्या आएगा, एक्स प्लस टू माइनस ये क्या है जी, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू इंटू, अब ये क्या आएगा, ये वाली वैल्यू ये क्या है जी, एक्स प्लस टू इंटू ये क्या आएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, ये क्या है जी, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू, ये देखें ये। अब हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, ये क्या है जी, डेल एक्स इंटू ये क्या है जी, ये देखें एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ पर क्या प्लस टू, अब इंटू क्या है जी मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, ये क्या है जी, एक्स प्लस टू, ये देखें अब ये वैल्यू क्या है जी, एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर प्लस है तो ये क्या बनेगा, ये देखें एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू, ये देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या पढ़ा है, ये देखो और कीजिएगा, ए की टू माइनस बी की टू, ये किसके इक्वल है, ये देखें ए प्लस बी इंटू ये क्या आएगा, ए माइनस बी, ये देखें अब ये देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो सॉरी यहाँ पर क्या आता है, ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आता है यहाँ पर, तो ये देखें ए माइनस बी ए प्लस बी हो तो फिर मैं ए की टू माइनस बी की टू यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये देखें ये क्या आएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, एक्स प्लस टू, अब ये क्या आएगा यहाँ पर होल का स्क्वायर, अब ये क्या आएगा माइनस यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू जो है वो वैसे आ जाएगी, ये क्या है जी यहाँ पर, ये देखिए एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू इंटू ये क्या है जी, एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर क्या है जी मेरे पास, ये देखें ये क्या बनेगा, x प्लस टू प्लस यहाँ पर क्या है जी, x प्लस डेल एक्स प्लस टू, ये देखें ये वाली वैल्यू ऐसे आ गई। अब ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिमेनिंग मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर क्या है जी, माइनस एक्स माइनस डेल एक्स माइनस टू, ये देखो माइनस को मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू वैसे आ जाएगी, यहाँ पर क्या है जी, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू इंटू यहाँ पर क्या है जी, एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें एक्स प्लस टू प्लस ये क्या है जी, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू, ये देखें अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखें मेरे पास ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, अब ये प्लस टू है, ये माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, जरा गौर करें, ये क्या है जी, माइनस डेल एक्स, यहाँ पर नीचे क्या है डेल एक्स इंटू ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये क्या है जी, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू, अब इंटू क्या है जी मेरे पास, ये क्या है जी, एक्स प्लस टू, अब इंटू क्या है जी, यहाँ पर गौर कीजिएगा, एक्स प्लस टू, ये देखें अब ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ पर क्या है जी, प्लस टू, ये देखें अब ये डेल एक्स है, ये भी डेल एक्स है, तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, बस रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर ये देखें ये तो डेल एक्स कैंसिल हो गए, तो नोमिनेटर में क्या बचा, माइनस वन ओवर क्या है जी मेरे पास, ये देखें डिनोमिनेटर में क्या बचा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ पर क्या है जी, प्लस टू, अब यहाँ पर क्या है जी, इन टू, ये देखें इन टू क्या आएगा, यहाँ पर एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें ये अब वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये देखें ये क्या आएगा, एक्स प्लस टू, अब ये प्लस, अब ये क्या आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू, ये देखें ये वैल्यू हमारे पास बच गई है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, लिमिट को बहुत सही अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए ये क्या आएगा, अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, डेल एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो माइनस वन ओवर क्या आएगा हमारे पास, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, इनटू, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टू, ये देखें अब क्या करते हैं हम, जहां पर डेल एक्स है वहां क्या पुट करते हैं, जीरो को पुट करते हैं, यानी कि लिमिट को अप्लाई करते हैं, जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स,
तो ये -1। अब यहाँ पर क्या आएगा, जरा गौर कीजिएगा, x प्लस 0 प्लस 2। ये देखें, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है जी, इनटू, ये वैल्यू वैसे आ जाएगी x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है जी, प्लस, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 0 प्लस 2। ये देखें, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 ओवर क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस 2 रिमेनिंग, इनटू, अब यहाँ पर क्या है जी, x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इनटू, अब इनटू क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। अच्छा जी, अब हमारे पास ये वैल्यू, ये देखें, x प्लस 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, x प्लस 2 होल का स्क्वायर, ऊपर क्या है जी, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर क्या है जी, x प्लस 2 ये 2। अब यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस 2। ये देखें, ये आ गया। अब ये जरा गौर करें, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पर जरा गौर करें, x प्लस 2 इंटू, ये क्या है, 2 इंटू, अब ये देखो मैं इस वैल्यू को कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 2 है तो x प्लस 2 होल का 1 ओवर 2। ये देखें, ये, अब फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 ओवर क्या बनाऊंगा, ये देखें x प्लस 2, इस 2 को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ। अब ये देखें, ये क्या है, ये देखें, ये क्या है जी, x प्लस 2। अब मैं क्या ले रहा हूँ, ये देखें, x प्लस 2 है, x प्लस 2 1 ओवर 2 है। जब मैं इसको एलसीएम इसके साथ क्या करता, ऐड करता हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3/2। ये देखिए, अब हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास क्या आया, dy ओवर dx किसके इक्वल आया, 1 ओवर क्या है, 2 इंटू, ये क्या आएगा, x प्लस 2 होल की पावर 3/2। ये देखें, ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज किया और फोर्थ स्टेप को यूज किया। dy ओवर डी, और आंसर क्या निकला हमारे पास, 1 ओवर 2 इंटू x प्लस 2 होल की पावर 3/2। ये देखिए, हमारा आंसर आया। तो अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो इजी मेथड के साथ हो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।